हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ लेक विल कॉज. चार ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन ए यूट्रोफिकेशन, बी स्ट्रैटिफिकेशन, सी बायोमैग्निफिकेशन एंड डी बायो एक्यूमुलेशन. सो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज किया गया है, की कंसेप्ट है रिगार्डिंग पॉल्यूशन. की कंसेप्ट है रिगार्डिंग पॉल्यूशन. अब यहाँ पे मेनली वाटर पोल्यूशन के बारे में बात किया गया है. सो जो चार ऑप्शन दिया गया है, हम एक के बाद एक देखेंगे कौन सा सही ऑप्शन है. अब पहले ऑप्शन में दिया हुआ है यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन किसे बोलेंगे? अगर कोई भी वाटर बॉडीज, चाहे लेक हो या फिर कोई दूसरे वाटर बॉडीज हो, वहां पे अगर नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस, नाइट्रोजन की कोई भी कंपाउंड या फास्फोरस के कंपाउंड की अगर अमाउंट बढ़ जाए, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अमाउंट अगर बढ़ जाए, तो ये क्या करता है? इट लीड टू प्रोमोट ग्रोथ ऑफ एल्गी. एल्गल ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं और बाकी जो हायर ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट है, उस कॉम्प्लेक्स प्लांट की ग्रोथ को सबमिस कर देते हैं. प्रोमोट ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी की ग्रोथ को प्रमोट कर ले. अब एल्गी के ग्रोथ को अगर जब प्रमोट कर देते हैं, तो ये अल्टीमेटली एल्गी की ग्रोथ जितना प्रमोट होगा, तो उतना धीरे धीरे ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होता जाएगा. डिसॉल्व ऑक्सीजन इतना कम होता जाएगा, तो ये बाकी जो एनिमल्स है उसके लिए भी हार्मफुल है. बाकी एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है. बाकी प्लांट्स या एनिमल्स धीरे धीरे ग्रो करना बंद कर देगा. तो ये जो है, ये कंडीशन को हम बोलेंगे यूट्रोफिकेशन. ये यूट्रोफिकेशन है. इसका मतलब कोई अगर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाए, जैसे कि नाइट्रेट या फिर फॉस्फेट अगर ज्यादा हो जाए कोई भी वाटर बॉडीज में, ये एल्गल ग्रोथ को प्रमोट करेगा और वो धीरे धीरे अल्टीमेटली विल लीड टू यूट्रोफिकेशन. सो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से ए यूट्रोफिकेशन इज द राइट ऑप्शन. बाकी ऑप्शंस भी हम देखेंगे. सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है स्ट्रैटिफिकेशन. अब स्ट्रैटिफिकेशन किसे बोलेंगे? स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटा मींस लेयर. बायोलॉजी में या स्पेशली इकोलॉजी में स्ट्रैटिफिकेशन मतलब अगर लेयर वाइज कोई भी प्लांट ग्रोथ होता है, सपोज फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यहाँ पे टॉप लेवल में प्लांट होता है बहुत बड़ा, उसके बाद वो फॉलोड अप होता है बाय श्रब, उसके बाद लेयर में आते हैं ग्रासेस. तो ये जो लेयर वाइज जो इकोसिस्टम फॉलो हुआ है, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, इसे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज. वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज. तो इसका मतलब ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ लेक के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है. नेक्स्ट जो है वो है बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन बोल रहा है कि कोई भी नॉन डिग्रेडेबल कंपाउंड सच एज पेस्टिसाइड, डीडीटी, ये सब जो कंपाउंड है, ये अगर कोई अगर कंज्यूम कर ले, कोई फूड चेन में कोई लोअर लेवल में कंज्यूम कर लेता है, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस फूड चेन में एक बार एंटर करने के बाद इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा. कैसे इंक्रीज होता जाएगा? एज इट पासेस टू द अपर बायोटिक कम्युनिटी. इंक्रीज इन अपर बायोटिक कम्युनिटी. अपर बायोटिक कम्युनिटी मीन्स जो टर्शियरी कंज्यूमर है उसमें ज्यादा मिलेगा. तो ये है बायोमैग्निफिकेशन. तो इसके साथ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ लेक के कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये सही ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट है बायो एक्यूमुलेशन. बायो एक्यूमुलेशन मतलब वही कोई भी पेस्टिसाइड सपोज, या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल कोई भी हार्मफुल टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स में अगर वो जमा होता जाए, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होता जाए, तो उसे हम बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन. बायो एक्यूमुलेशन इसका मतलब ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन.
ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। तो इसे हम बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। सो जो सही ऑप्शन है हमारे पास, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज द सही आंसर। So hope you understand well and all the best.